In Jesus' mighty name, we pray. Amen. आमीन आमीन खुदा की तारीफ हो। What a beautiful day we have in the presence of the Lord today. कितना And खूबसूरत you दिन know, है जो खुदा की हुजूरी में आज हमें मिला है। it's always a blessing to be allowed by God to enter in His presence. ये कितनी बाबरकत बात है कि हम खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं, खुदा इजाजत देता है हमें। What gets me excited in the spirit each and every day is to know that today there are many people that wanted to be alive, to be praying, to be worshiping, but they didn't get that chance to live. Some people died today, some people returned home today, but we are alive. We've been given a chance to worship God. That excites my heart. God has given us another moment to worship Him. God has given us another moment to breathe again, another moment to worship Him. कितनी मुबारक हाली है हमारी कि हमें तो मौका मिला कि गा सके, प्रस्तुत कर सके, दुआ कर सके, कलाम पढ़ सके, यहाँ बैठ सके, लेकिन बहुतों को नहीं मिला। So there are so many people that died today. Some people right now are in hospital beds. Some people right now are in coma. They can't do anything. But God has allowed us to have this time to pray, just to pray. और बहुत सारे लोग इस वक्त कोमा में हैं, अस्पतालों में हैं, मौत में हैं, मसरूफ हैं, कैद में, मुशक्कत में, लेकिन हमें खुदा ने ये इजाजत दी और फजल दिया कि हम उसकी हुजूरी में आए और प्रस्तुत कर सकें, दुआ कर सकें। वाह। So today I'm speaking something from the book of Judges. Let's open our Bibles in the book of Judges. क़ज़ात की किताब में चलता हूं और वहां से कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं अपनी तरक्की के लिए। Judges chapter number 6. Judges chapter 6. यशुआ के बाद ये किताब आएगी और छठे बाब में आ जाइए। क़ज़ात की किताब Judges chapter 6. Judges chapter 6. Verse number Judges chapter 6 verse number 6, starting from verse number 6. और छठी आयत से पढ़े देता हूं। सो इस्राएली मिद्यानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मिद्यानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे युवास अभी अजरी का था बैठा और उसका बेटा जदौन मैं के एक कोहलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। तो खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। I have read till the verse 12, man of God. You have read till verse 12. Yes. Okay, continue verse number 13. Continue verse number 12 and continue verse number 13. और फिर आगे मरकूम है, जदौन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे। क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। Amen. 13 done. And the last verse is verse number 15. और 15वीं आयत में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। Amen. Now I want you to understand something today. The Bible speaks about the Midianites. अब बाइबल बताती है मिद्यानियों के बारे में। And the Bible says that the Midianites were oppressing the Israelites. और बताती है बाइबल के मिद्यानी इस्राएलियों को दबा रहे थे, अजियत दे रहे थे, तंग कर रहे थे। So we are seeing the Israelites being oppressed by the Midianites each and every day.
और सताए जा रहे थे इसराइली हर रोज मिद्यानियों के हाथ में। And we see Israelites suffering. Nothing was moving in their family. Nothing was moving in their lives. They were suffering. Everything was upside down. और बहुत उल्ट पुल्ट था सब कुछ, और तरक्की नहीं हो रही थी उनके घरानों के अंदर और शख्सी जिंदगियों के अंदर और मुल्क की सतह पर। Now, the Bible says, and the children of Israel cried to God. और बाइबल The बताती children है of कि वो Israel रोए cried to चिल्लाए, God. खुदा के सामने रोए और चिल्लाए इसराइली, खुदा के लोग। And when they cried to God, the Bible says, when they cried to God, their tears reached heaven. और जब वो चिल्लाए, जब वो रोए, बाइबल बताती है कि उनके आंसू आसमान तक पहुंचे, उनकी चिल्लाने की आवाज ऊपर तक पहुंची, और खुदा ने फिर जवाबन एक नबी को भेज दिया। Their tears reached heaven. और उनके आंसू ऊपर आसमान पर पहुंचे। And when their tears reached heaven, the Bible says, when their tears reached heaven, God sent them a prophet. और फिर बाइबल में ये मरकूम है कि खुदा ने फिर नबी को उनके पास भेजा। So the prophet was not sent to come and just minister to them, but the prophet was sent because they had cried. तो नबी इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो आया और वो अपनी खिदमत करके चला जाए, नहीं, नबी इसलिए आया था क्योंकि खुदा ने उसे भेजा जवाबन कि वो रोते थे, चलाते थे। God knows when to send a man of God in your life. खुदा जानता है कि वो कब और किस वक्त मर्दे खुदा को आपकी जिंदगी में जारी करे, भेजे। I was reading my Bible and I discovered that there was a man called, there was a lady that was a widow. And the Bible said this widow was supposed to eat a last meal and die. But God sent the prophet Elijah. And when she met Elijah, death disappeared. She lived and overflow came in a family. और बाइबल पढ़ते हुए मुझे मालूम पड़ा, मैंने पढ़ा कि जब औरत आखिरी खाना खा के उसके बाद उसने और उसके बच्चे ने मर जाना था, लेकिन खुदा ने मर्दे खुदा को भेज दिया और फिर वो जीती रही, मौत जो थी वो वहां से जाती रही। So God doesn't just send men of God in your life. God knows when to send a man of God in your life. और खुदा सिर्फ मर्दे खुदा को भेजता नहीं, खुदा को ये मालूम होता है कि उसे किस वक्त मर्दे खुदा को आपकी जिंदगी में भेजना है। So on this very scripture, the Bible says that because the Israelites cried to God, a prophet was sent. Because the Israelites cried, a man of God was sent to them. और बाइबल बताती है इस हवाले से कि जब वो चिल्लाए, जब वो रोए, तो खुदा ने एक नबी को भेजा। So there are tears that we call prophetic tears. There are tears that provoke God to operate in a generation. कुछ ऐसे आंसू होते हैं जिनको हम नबूती आंसू कह सकते हैं, जो खुदा को तहरीक देते और उभारते और कायल कर लेते हैं कि वो एक नस्ल के दरमियान एक बड़ा काम करना शुरू कर दे। हालेलुया। Now the Bible says the prophet came, the man of God came with a prophetic message and said, that's verse number 10. He said, verse number 9 says, I delivered you from the hand of the Egyptians and out of the hand of those who oppressed you and drove them out before you and gave you their lands. Also I say to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of the Amorites, in whose land you dwell, but you have not obeyed. So the prophet is coming to endorse the voice of God. The man of God is coming to remind a generation that God loves them and that God has promised them great promises. और खुदा जब नबी को भेजा तो खुदा ने उस नबी के मुंह में जो कलाम डाला पहले तो वो ये था कि वो खुदा के उन पुराने कामों को याद करवाए और वो ये याद दिलवाए कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और वादा के मुताबिक पूरा उतरता है और फिर अगले वादों में भी पूरा उतरेगा। Now, in the midst of all that, the Bible tells us that there was a young man called Gideon. और इस सारे अमर